हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। बेटा जी, आज बात करने वाला हूं आप लोगों से एन्युटी के बारे में। एन्युटी, जो चीज आप लोग पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, जिसमें से आईसीएआई आपको 3-4 क्वेश्चन देता है, उसको बड़ा ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे यहां पर परेशान हो जाते हैं और कुछ बच्चे बस फॉर्मूला देख के घबरा जाते हैं। बस मैं ये चाहूंगा कि आप लोग फॉर्मूला कौन सा कब यूज करना है ये सीख जाओ। इसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो भी बनाई थी, आज भी उसको दोबारा से डिस्कस करूंगा और आपको एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी भी आज समझा देंगे वापस से, ठीक है ना। यस, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का जो कंसेप्ट है स्पेसिफिकली, उससे बच्चा घबराता है थोड़ा सा। तो ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने ढंग से समझा था। आज की क्लास के अंदर बेटा हम बात करने वाले हैं आप लोगों से किस पे? एन्युटी पे। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है उसकी, और एप्लीकेशंस क्या है एन्युटी की, ठीक है ना। चलिए, सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स को समझना है तो कैलकुलेटर अपना निकाल लीजिएगा। चश्मा पड़ा था पापा, सर ने चश्मा भी अपना क्लियर कर दिया, ठीक है। बाबा जी का चश्मा पड़ा था यहाँ पर, तो सर ने भी अपना चश्मा क्लियर कर दिया, सेम सेम सा लग रहा था। चलो, तो एन्युटी क्या होती है, पहले एन्युटी को समझते हैं। देखो, एन्युटी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ये बोल रहा है कि भैया फिक्स अमाउंट आपका फिक्स इंटरवल में जाना चाहिए। फिक्स इंटरवल में अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, यस, तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ईएमआई होती है, यस, ईएमआई क्या है? एक एन्युटी है। क्या होता है यहां पर? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है हर महीने। आप अगर मान लो 5,000 पे कर रहे हो तो आपको हर महीने 5,000 ही पे करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया, ठीक है, मान लो मैंने होम लोन लिया, तो मैं सस्ता सा झोपड़ी का होम लोन लिया है, तो मेरे को हर महीने 560 रुपए कट रहा है, ठीक है। अभी मेरी झोपड़ी बनी नहीं है, मेरे लोन मैंने पूरा उठाया नहीं है बैंक से, मैंने आधा लिया, बट बैंक ने बोला भाई आपका इंस्टॉलमेंट फर्स्ट डे से उतना ही कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसको छेड़ा तो उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। वो कह रहा है अंदर में बाद में चीजें देख लेंगे, बट यहां पर इंस्टॉलमेंट उसकी सेम चलती है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। तो यहां पर फर्स्ट महीने भी सेम मिलेगा आपको, सेकंड मंथ भी सेम मिलेगा, थर्ड मंथ भी सेम मिलेगा, फोर्थ मंथ भी सेम मिलेगा। तो ईएमआई में ये काम हो रहा है। सेम तरीके से अगर मैं एसआईपी की बात करता हूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यस, आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर वाले, यस, आपके पापा, आपका कोई बड़ा भाई होगा, तो वो एक एसआईपी लगाता होगा म्यूचुअल फंड में, है ना। म्यूचुअल फंड, यस, में रिस्क है बट तभी तो इश्क है, ठीक है ना। यस, बट यस, तो म्यूचुअल फंड में अगर आपके भैया जो है, लेट सपोज 5,000 रुपए लगा रहे हैं हर महीने एसआईपी, तो आपको हर महीने सेम डेट को एक पहली तारीख के महीने को या 10वीं तारीख जोन सा भी रखा होगा, उस दिन आपका वो पैसा डिडक्ट अकाउंट से हो जाता है। यस, तो ये क्या है? हमारा एसआईपी है। अब ये मंथली नहीं, यस, ये ईयरली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, सेमी एनुअली भी होती है, कईयों की डेली भी चलती है। यस, ठीक है ना भाई, क्लियर है। सो तो यहां पर हम बात करने वाले हैं एन्युटी की। चाहे वहां पर आपका वो सेम अमाउंट मंथली कटे, ईयरली कटे, या हाफ ईयरली कटे, या क्वार्टरली कटे, कोई भी होगा, सब सिनेरियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या होगा फ्यूचर वैल्यू के लिए और प्रेजेंट वैल्यू के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है, एन्युटी जब सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है कि एन्युटी के अंदर में जो आप पेमेंट देने वाले हो, वो स्टार्टिंग में देने वाले हो या एंड में देने वाले हो। मतलब आपने शुरुआत करी, बोला कि यार आज 1 जनवरी है, चलो चलो गाड़ी खरीद के लाते हैं, उसका लोन पे किया और इंस्टॉलमेंट बन गई, ठीक है ना। अब जो इंस्टॉलमेंट बनी, आप बोल रहे हो कि मैं आज ही पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा या मैं महीने के अंत से पहली इंस्टॉलमेंट शुरू करूंगा। अगर इंस्टॉलमेंट शुरू होती है एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, अगर इंस्टॉलमेंट शुरू होती है एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, उस केस को बोलते हैं हम एन्युटी रेगुलर, उस केस को बोलते हैं हम एन्युटी रेगुलर। और अगर आपकी पेमेंट शुरू होती है, यस, अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट, ये कब क्या डिडक्ट हो रहा है यहां पर? फर्स्ट पेमेंट की बात हो रही है यहां पर। और अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट होती है, अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट होती है स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑफ द, यस, फर्स्ट पीरियड, तो उसके अंदर में
हम बोलते हैं कि भाई ये कौन सा केस बन गया, उसके अंदर में हम बोलते हैं कि ये आपका एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट का केस बन गया। भैया नाम दोनों याद रखना, एग्जाम्पल हो सकता है क्वेश्चन जब आए उसमें डायरेक्टली ड्यू या इमीडिएट वर्ड यूज किया हो, तो दोनों याद रखना, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर एन्युटी रेगुलर के साथ साथ यहां पर एक और वर्ड यूज होता है इसके लिए, वो होता है एन्युटी सर्टेन, दोनों इसके नाम है। अब एन्युटी समझ में आ गया क्या होती है, इंस्टॉलमेंट्स को एन्युटी बोला जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है, चाहे वो मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईयरली हो। अब मुद्दा आता है कि इससे हमें निकालना क्या होगा, इससे हमें निकालनी होगी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। पहले बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू मतलब जैसे एसआईपी में लग रही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो रहा है, ठीक है, आप हर बार म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए हर महीने डालते जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आया। देखो कैसे चलता है उसमें, आपने बोला कि भाई मैं हर महीने के अंत में, ठीक है, स्टार्टिंग आज हुई है, बोला कि बट मैं अगले महीने मतलब अगला महीना स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, आपको ए अमाउंट दे दूंगा, ए अमाउंट दे दूंगा, मतलब फर्स्ट महीने के एंड में, सेकंड महीने के एंड में, थर्ड महीने के एंड में आपको ए अमाउंट देता रहूंगा। और जिस दिन हमारा मेच्योरिटी होगा, मान लेते हैं हमारा एन पेमेंट्स के बाद में, एन नंबर ऑफ, ठीक है, क्या है हमारे पेमेंट्स, ठीक है, इसके बाद में आप बोलते हो कि भैया हम जो है अपना फ्यूचर में कितना अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा हुआ, वो निकालना चाहते हैं। तो याद रखना, अगर आप महीने के अंत में देते जा रहे हो तो ये फॉर्मूला जब लगता है जब हमारा आखिरी पेमेंट जिस दिन गई उसी दिन आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है ना। यस, दो चीजें हो गई, पेमेंट इज फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, कहां बोल रही है, एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यस, और फ्यूचर वैल्यू कब कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है हमारे ऑन द लास्ट डे ऑफ, ऑन द लास्ट पेमेंट डे, ठीक है, ठीक है, याद रखना है उस केस में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, बस समझा रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। अगर एन पीरियड है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आई है तो हम बोलते हैं फॉर्मूला हो गया इसका ए एन आई, ये लिखा जाता है, कई बार इसको हम एफ वी भी लिख देते हैं, कि फ्यूचर वैल्यू है ना, तो एफ वी लिख देता है कई बार ए एन आई, ठीक है। ये हो जाता है एन्युटी, आपने जो पेमेंट करी इनटू में 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 बाय में आई। अब क्वेश्चन में आपको स्मॉल आई नहीं दिया जाएगा, स्मॉल आई की जगह कैपिटल आर परसेंटेज में दिया जाएगा। तो जैसे अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाला था ना भाई, आर को हम 100 और अपना कन्वर्जन पीरियड सी से डिवाइड करते हैं, सी क्या होगा, कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो, अगर नहीं पता होगी तो एन को भी हम टाइम इन ईयर्स इनटू में कन्वर्जन पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर में आइए क्वेश्चन देखते हैं और कैसे उस पर कैलकुलेटर ट्रिक लगेगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन ऑफ ₹150 फॉर 12 ईयर एट 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज कितना, ठीक है। देखो अगेन एन्युटी सर्टेन मुंह से बोल दिया, इसीलिए मैंने आपको बोला था, हो सकता कई बार ना लिखा हो। अगर मेंशन्ड नहीं है कि आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर से निकालनी है या एन्युटी इमीडिएट से निकालनी है, तो हम केस मान के चलेंगे कि वो एन्युटी रेगुलर का ही है, ठीक है। किसका केस बनेगा बेटा, वो एन्युटी रेगुलर का ही बनेगा। सो अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन, तो अमाउंट ऑफ ये वर्ड लिखने का मतलब है कि हमें फ्यूचर में वैल्यू निकालनी है, हमें फ्यूचर में वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, याद रखेंगे, ओके। एन्युटी सर्टेन मतलब रेगुलर वाली निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, मैं ये लिखूंगा, एफ वी इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 बाय आई। यहां पर एन्युटी कितनी है, किस पे निकालनी है हमें, 150 रुपए पर, ठीक है। एन कितना है सर नहीं पता,
तो हम पहले देखेंगे कि क्या कोई कन्वर्जन हमारा दे रखा है, कन्वर्जन पीरियड मंथली हो रहा है, 6 मंथली हो रहा है या फिर मंथली ईयरली हो रहा है, नहीं मेंशन कर रखा। तो नहीं मेंशन कर रखा तो हम हमेशा क्या मानते आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में माना है, सी की वैल्यू 1 मतलब ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दे रखा है इतना, और हमें यहां पर क्या दे रखा है भाई, टी दे रखा है 12 ईयर। अब मुझे पता है इस फॉर्मूला में आई कैसे निकालेंगे, आर 3.5 बाय 100 इंटू 1 विच इज 0.035। ठीक है, एन 12 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 12, टी इंटू सी होता है ना, ये अपन ने डिटेल में पढ़ा है बेटा किसमें, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में। ये फॉर्मूला निकालते कैसे, आई और अपना एन का। ठीक है ना, एन्युटी 150 रुपए इंटू 1 प्लस आई 0.035, यस 0.035 की पावर n 12 माइनस का 1 बाय में 0.035। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं मैं, देखो अब ये आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे आसान हो जाएगा, अभी कैलकुलेटर ट्रिक लगाऊंगा। देखो, आई होप आपको बेसिक कैलकुलेटर ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हुई हैं, वो आती है। मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक की 12 जो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट, वो अलग से वीडियो भी बनाई है, नहीं देखिए तो देख लेना। ठीक है, 1.035 अब मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 12 टाइम्स, तब वो पावर 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाएंगे जब तक 12 से एक बड़ा नंबर 13 स्टेप्स में ना दिखे। दिख रहा है, दिख रहा है जी। तो 1.035 की पावर 12 आ गया। इसमें से क्या करना है मुझे, माइनस करना है 1, मेरे को माइनस करना है 1, माइनस कर दिया 1, डिवाइड कराना है 0.035 से। देखो ये नॉर्मल कैलकुलेशन भी ऐसे करते, माइनस करता 1, डिवाइड कराता इससे, और एंड में मल्टीप्लाई करा दूंगा 150 से। नॉर्मली कैलकुलेशन भी करते जी सर। तो आंसर आ गया आपका 2190.29। ठीक है, क्लियर है। तो नियरली इक्वल टू दिस वन, नियरली इक्वल टू दिस वन, नियरली इक्वल टू दिस वन। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब आगे, ठीक है, ओके। अब एन्युटी इमीडिएट को भी देखते हैं, एन्युटी इमीडिएट में कैसा बनेगा। यस, सो अगर मैं बात करता हूं एन्युटी इमीडिएट के बारे में, तो उसमें पेमेंट कैसे होती है भाई, अपनी स्टार्टिंग में होती है। पहली पेमेंट आज गई, फिर उसके बाद में अगले महीने की स्टार्टिंग में जाएगी या अगले पीरियड की स्टार्टिंग में जाएगी। ठीक है, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, ऐसे जाएगी। और ध्यान से सुनना, आखिरी पेमेंट जिस दिन होगी उसके एक पीरियड बाद में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, उसके एक पीरियड बाद में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब इसको हमने नोटिस किया, ध्यान से देखा, तो क्या देखा कि भाई पहली पेमेंट एक्चुअली में यहां पे जो पेमेंट होनी थी वो यहां होगी। देखो इसको कंपेयर करो, यस, यहां पे जो आखिरी पेमेंट हुई थी उसकी जगह पे यहां खाली था, यहां पे पेमेंट थी, ये वाली पेमेंट हमने यहां शिफ्ट कर दी। कह रहे भाई इस वजह से, इनकी वजह से तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। मान लो एन पेमेंट हुई है वापस से। सो अब क्या होगा भाई, यहां पर आपको, यहां पर अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कह रहे हैं कि भाई इनकी वजह से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये पेमेंट उठकर यहां आ गई थी, उसकी वजह से आप क्या करोगे, आपकी एन ही पेमेंट्स हैं। कह रहे पुराने वाला फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद इस फॉर्मूला को आपको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन्युटी इमीडिएट का। मतलब अपनी इन पेमेंट्स का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क किसका पड़ा, सिर्फ एक पेमेंट का। इसकी वजह से फॉर्मूला में क्या चेंज आया, कह रहे पुराने वाले फॉर्मूला को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहे मोटा मोटा इसको ऐसा भी हम ट्रीट कर सकते हैं, फॉर्मूला के अंदर में जो चेंज आया, कह रहे आपने एक पीरियड शिफ्ट कर दिया पीछे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक पीरियड शिफ्ट कर दिया पीछे, जो वो शिफ्टिंग हुई पीछे तो उसकी वजह से एक और पीरियड तक कंपाउंडिंग बढ़ गई। तो एक और पीरियड तक अगर कंपाउंडिंग बढ़ेगी तो हम 1 प्लस आई से इसलिए मल्टीप्लाई करा देंगे। ये इसका मेन लॉजिक होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर में ढूंढेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है राहुल इन्वेस्ट ₹5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से ही स्टार्टिंग कर दी है इन्वेस्टमेंट की, फॉर नेक्स्ट 8 ईयर। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई हमारा 10% पर एनम का।
ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, यहां पर अपना यहां पर अपना एन्युटी कितनी जा रही है 5000, बट जो ये एन्युटी जा रही है वो कैसे जा रही है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड से, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड से। कितने पीरियड के लिए जाएगी, कह रहा है ऑब्वियसली कंपाउंडिंग 1 पे हो रही है ना, मतलब कन्वर्जन पीरियड 1 आ रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स 8 इंटू में सी, दैट इज 8। कितने पेमेंट हुई टोटल, 8 ही हुई। आई की वैल्यू R बाय 100 इंटू सी विच इज इक्वल टू 0.1। तो यहां पर अब हमारे को क्या देखना है, स्टार्टिंग में हुई है, तो स्टार्टिंग के लिए फॉर्मूला हमने क्या बोला, पुराने वाला फॉर्मूला लगाओ, उसके अंदर में यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस आई से। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 प्लस आई से। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू 5000 इंटू में, अच्छा हम ना जनरली क्या करते हैं 1 प्लस आई भी पहले निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस आई कितना हो गया 1.1, कह रहे इसको पहले ही निकाल के रख लो, तो ये हो गया हमारा 1.1 की पावर n, n कितना हो गया 8 माइनस 1.1 डिवाइड में इंटू में 1 प्लस 1 अगेन 1.1। ठीक है, 1 प्लस आई अगेन 1.1। ठीक है, इसको सोल्व करना है, करें चलो। सो 1.1 की पावर 8, तो 1.1 पहले सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करके निकाल देंगे। तो 1.1 इंटू इक्वल टू प्रेस किया, कब तक, जब तक 8 से एक बड़ा नंबर 9 नहीं आ गया, फिर उसमें से माइनस किया 1 और हमने डिवाइड करा दिया इसको 0.1 से, डिवाइड करा दिया इसको 0.1 से। ओके, अब मतलब मैंने ये निकाला, फिर ये माइनस किया, फिर इससे डिवाइड करा दिया, अब मैंने 5000 से भी मल्टीप्लाई करा दिया और साथ साथ में इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आंसर आ रहा है मेरा 62897.38। ठीक है, तो आपका आंसर लगभग इतना आएगा। ठीक है, लगभग इतना आएगा। डन है, समझ में आया, समझ में आया भाई। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फिर अपन प्रेजेंट वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेंगे। कह रहा है गिवन एन्युटी ऑफ ₹100 अमाउंट टू ₹3137.12 एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ ईयर्स विल बी कितना। ठीक है, तो कह रहे कितने टाइम में 100 रुपए बन जाएगा इतना, मतलब अगर मैं हर बार 100 रुपए डाल रहा हूं, स्टार्टिंग में डाल रहा हूं एंडिंग में डाल रहा हूं, नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, एंडिंग में डाल रहे हैं। ठीक है, कह रहे कितने बार डालूं, कितनी बार डालूं ताकि ये फ्यूचर में 3137.12 का फ्यूचर वैल्यू बना के दे दे। ठीक है, सो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4.5%, हमको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है ₹3137.12। अब कंपाउंडिंग नहीं बता रखी कैसे हो रखी है, तो हमने बोला कि भैया हमारा ईयरली होगी, तो सी की वैल्यू 1, तो आई कितना हो गया आर 4.5 बाय में 100 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0.045 और एन कितना हो गया टी इंटू सी, टी क्या है मेरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमें निकालना है, मान लेते हैं टी है वो, और सी मेरा 1 है, तो यहां से टी के इक्वल हो गया। क्लियर है। नाउ एन्युटी कितनी दे रखी है हमारे को 100 रुपए, हमने क्या बोला बाय डिफॉल्ट हमारा एन्युटी रेगुलर का केस माना जाता है, फॉर्मूला लगा एन्युटी रेगुलर का फिर। ठीक है चलो, सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बाय में हमारा यहां पर हो गया आई। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया भाई देखो 31, ये है फ्यूचर वैल्यू 3137.12। ठीक है, एन्युटी 100 रुपए, 1 प्लस आई दैट इज 1 प्लस आई को भी यहां पे लिख दूं मैं 1 प्लस 0.045, ये दिमाग में कर सकते हो ना आप, सीधा सीधा वैल्यू डाल सकते हैं। यस 1.045 की पावर n मुझे निकालना है, कह रहा है जितना n आएगा उतना ही t, और यहाँ पर 0.045। अब देखो ध्यान से, ये आपको पेन पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अपना कैलकुलेटर से, कह रहा है ये पहले तो इधर जाएगा है ना, इधर जाएगा, सबसे पहले क्या होगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड में ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा सेकंड स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, है ना। करेंगे काम, चलो देखो 3137.12 मल्टीप्लाई बाय 0.045,
मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नाउ 100 डिवाइड में जाएगा तो 100 डिवाइड में कर दिया हमने, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे डिवाइड, -1 इधर शिफ्ट होकर +1 बन जाएगा, तो -1 इधर शिफ्ट होकर +1 बन जाएगा, है ना भाई। ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, और नेक्स्ट स्टेप में -1 इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। सो यहां से मेरा क्या आ गया, यहां से मेरा क्या आ गया, ये वाली वैल्यू 1.045 की पावर n मेरा आ गया है 2.411704 के इक्वल। तो देखो सबसे इजी ट्रिक क्या रहती है, कह रहा है आप क्या करो 1.045 की पावर निकालना शुरू करो। देखो क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में नहीं है, तो अगर आंसर डेसिमल में ना हो तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने लॉग वाला भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखा दिया अभी, बट अगर आपका लॉग की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। लॉग लेके आता है तुमको करना, है ना, हमने लास्ट क्लास में सिखाया, बट नहीं है जरूरत तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वल टू देखते रहो, जितने स्टेप आएंगे उससे एक छोटा नंबर आपका n होगा, ठीक है। सो मैंने ओहो आ गया था 21 पे आ गया, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, 21 स्टेप्स पे मुझे 1.045 की पावर कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगी मेरी n+1 की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू 20 हो गई है। कह रहा है इसकी वैल्यू लगभग 2.41704 मिली, ठीक है। कितने स्टेप में मिला मुझे, 21 स्टेप पे, तो मतलब आंसर क्या हो गया उससे एक कम, 20 ईयर। तो मतलब अगर मैं 20 साल तक 100 रुपए डालता रहूं तो वो मेरा फ्यूचर में 3137.12 रुपीज दे देगा एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नाउ अभी और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट अभी हमें रिवीजन करनी है, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कैसे कैसे आपको सोचना था, ठीक है। यस, प्रेजेंट वैल्यू समझते हैं, फिर हम इसको समझेंगे क्या भाई, फिर हम क्या समझेंगे यहाँ पर, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, एप्लीकेशंस जो इसके ऊपर बनती है। चलो प्रेजेंट वैल्यू देखो, प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है, कह रहा है अगर मान लो आपने ए रुपए स्टार्टिंग में नहीं, एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड में डाला, फिर आपने सेकंड पीरियड के एंड में भी डाला, फिर आपने थर्ड पीरियड के एंड में डाला, फिर आपने फोर्थ पीरियड के एंड में डाला, और ऐसे पेमेंट डालते रहे, ठीक है। ऐसे करके आपने पेमेंट कितने कब तक डाली भाई, एन पीरियड तक डाली है, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे को आज क्या इसका अमाउंट बनता है वो जानना है। कह रहे फ्यूचर में नहीं, मुझे आज क्या अमाउंट बनता है, प्रेजेंट वैल्यू, जैसे लोन में होता है। कह रहे भाई मैंने अपने दोस्त से पैसा उठाया, मैंने उसको बोला कि मैं फ्यूचर में तेरे को 1000 रुपए करके दे सकता हूं, तू बता 5 साल में मैं अगर तेरे को 1000 रुपए करके दूं, हर महीने 5000 रुपए करके, तो मुझे कितना अभी लोन दे सकता है। तो अगर वो आज आपको मोटा अमाउंट देता है जिसका आप इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में देते हो, तो वो आज वाले अमाउंट को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आज वाले अमाउंट को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसको हम VNI ऐसे भी लिखते हैं और PV भी लिखते हैं, ठीक है। मैं PV लिखता हूं, इजी रहता है याद रखना। अब मैं पहले एन्युटी रेगुलर का केस बता रहा हूं, जहां पर हमारी इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड से चलेगी, ठीक है। सो इस केस में अगर मान ले आई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज R/100 इंटू सी, और n पेमेंट करी है विच इज T इंटू सी, फॉर्मूला इन दोनों के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस केस में प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है एन्युटी इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 बाय आई। देखो ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, इसको वापस से जो ये वाली टर्म है ना, इससे और डिवाइड करा दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको बुक में इसको डिवाइड करके मिलेगा, भाई इससे डिवाइड करके इसको 1 बनाया, यहाँ पर इसको 1 प्लस आई की पावर -n कर देगा। वो यूज करना चाहो वो कर लो, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, रीजन बिकॉज आप इससे एक पहले ही फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का सिमिलर देख चुके हो, तो यहां से इसको याद रखना इजी है। भाई ये देखो, ये वाला पार्ट तो मेरा फ्यूचर वैल्यू है, ये वाला पार्ट तो मेरा फ्यूचर वैल्यू है ना। इसको 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड करा दिया तो मेरा ये प्रेजेंट वैल्यू बन गया, तो इट इज इजियर टू रिमेंबर, ठीक है। चलो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बताओ ₹3000 फॉर 15 ईयर एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या बताना मुझे, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, एन्युटी जा रही है मेरी 3000, कैसे जा रही है नहीं पता, तो हम मानेंगे एन्युटी रेगुलर जा रही है, हमारी एन्युटी रेगुलर जा रही है, ठीक है ना। यस, टाइम पीरियड कितना बोल रहा है जी, 15 ईयर का, ओके। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 4.5%, तो यहां से आई कितना हो गया नहीं पता, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, सी की वैल्यू 1 मानेंगे, ठीक है। तो आई हो गया मेरा
4.5 बाय 100 इंटू 1 विच इज 0.045 और n हो गया मेरा t इंटू सी दैट इज 15 इंटू 1 विच इज 15। क्लियर है भाई? चलो यस, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? एन्युटी 3000 इंटू में 1 प्लस आई कितना है? 0.045 की पावर n 15 माइनस का 1 बाय में कितना हो जाएगा? आई अगेन 0.045। अच्छा, इस चीज को ना एक काम करो, आप ऐसे ही लिख दिया करो, 1 प्लस आई को आप पहले ही देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको करना अपनी नोटबुक में ऑटोमेटिकली ऐसे है जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम सेव होगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कैलकुलेशन में खुद से कर रहा हूं, बट आप लोग बोलेंगे फिर ये कैसे आया, है ना? तो हम सीधा सीधा आपको अलग से लिख के दिखा रहे हैं, मेरे दिमाग में सीधा पुट कर दूंगा इसको, ठीक है ना? यस, और यहां पर भी 1 प्लस आई विच इज 1.045 की पावर 15 वापस से आ गया, ठीक है? अब सॉल्व कैसे करना है, इसकी कैलकुलेटर ट्रिक बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कह रहा है सबसे पहले अपन 1.045 इंटू इक्वल टू प्रेस करेंगे, जिससे अपना 1.045 की पावर n आ जाएगा, ठीक है? पहले क्या करना है, सबसे पहले मेमोरी क्लीन करनी है, ठीक है? MRC का बटन 2 बार दबाओगे, है ना, आपकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी। सबसे पहला काम ये करना है, तो मेमोरी मेरी क्लीन है, ऊपर m का साइन नहीं दिखेगा अगर मेमोरी क्लीन होगी, और यहाँ पर 0 से शुरू हो जाएगा, ना कोई स्टेप दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो ऑल क्लियर दबा के स्टेप भी गायब कर दिया। अब 1.045 इंटू पावर कितना निकालना है मुझे? 15 निकालनी है। पावर कितनी निकालनी है भाई मुझे? 15 निकालनी है, ठीक है? तो 15 पावर निकालो, तो 1.045 इंटू इक्वल टू प्रेस करेंगे जब तक 15 से एक बड़ा स्टेप 16 ना आ जाए। आ गया? यहाँ पर स्टेप क्या दिखेगा आपको? 16 दिखेगा, ठीक है ना? यस, आ गया। अब ध्यान सुनना, मुझे वापस इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको पहले ही m प्लस मतलब मेमोरी में सेव कर लिया, ठीक है? मेमोरी में सेव कर लिया। अब ये वाली वैल्यू आ गई है मेरी, मेमोरी में भी सेव हो गई है, क्योंकि बाद में यूज है, कह रहे इसमें से माइनस कर दे 1, इसमें से माइनस कर दिया 1, कर दिया -1। अब डिवाइड कराना है मुझे मेमोरी में जो पड़ा है उससे, और हमारा डिवाइड कराना है 0.045 से, ठीक है? तो मैंने क्या किया, माइनस किया 1 और डिवाइड करा दिया जो मेरा मेमोरी में पड़ा है, और मेरा जो 0.045 आई पड़ा है, ठीक है, उससे डिवाइड करा दिया। एंड में ये पूरा सॉल्व हो गया, अब ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया। अब मुझे बस 3000 से मल्टीप्लाई कराना है, अब मुझे इसको 3000 से मल्टीप्लाई कराना है, और मेरा आंसर आ गया, ठीक है? तो मेरा आंसर आया है रुपीज, मेरा आंसर आया है इसका प्रेजेंट वैल्यू का रुपीज 3221.637। किसके आसपास आ रहा है? 3221.637। थोड़ा बहुत देखो, हल्का बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, ये तो बहुत ही मामूली सा है। अगर इतना बड़ा आंसर होगा ना, मतलब उसका आंसर का आपका लगभग, अगर मान लो 0.1% आंसर का डिफरेंस आ रहा है, या 0.5% का भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, चलेगा, ठीक है? मेक श्योर बट ये करना है बाकी ऑप्शन नियर बाय ना, अगर बाकी ऑप्शन में भी इतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो देन यू हैव टू मेक श्योर जो मोस्ट नियर बाय आंसर है वो सही होगा, ठीक है? क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक और कंसेप्ट समझना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। किसका समझना भाई हमें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। क्या बोलता है समझो, कह रहा है अगर यहां पर आपकी पेमेंट अब क्या जा रही है? स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में जा रही है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में जा रही है। कितनी पेमेंट पे जा रही है? n पेमेंट्स के लिए। कितने के लिए जा रही है जी? n के लिए, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है कि देखो यहां पर अगेन कह रहे इसका तो सेम है, जो आखिरी वाली पेमेंट होनी थी उसकी जगह एंड ऑफ द लास्ट पीरियड से की जगह वो फर्स्ट में शिफ्ट हो गई है। अब प्रेजेंट वैल्यू आज कैलकुलेट करनी है, और पहली पेमेंट आज ही कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, और फर्क किससे पड़ेगा इस बार? बाकी जो मेरी n-1 पेमेंट है। तो यहां पे क्या बोलता है, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू फॉर n-1 पीरियड निकाल लो, ठीक है? और उसमें जो आपकी यहां आखिरी वाली जो शिफ्ट करी है ना यहां पर, उसको सीधा ऐड कर दो, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला एन्युटी इमीडिएट का बन जाता है a इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 में से -1 किया, बाय में 1 प्लस आई की पावर n-1 इंटू में आई, ये तो होना ही था, ठीक है? यहां पर n की जगह n-1 हो गया,
और क्योंकि यहाँ -1 किया तो कौन से की वजह से -1 किया, जो एक पेमेंट शिफ्ट करी है, कह रहा है उसको ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा एन्युटी ड्यू का, ठीक है। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली नॉर्मली दिमाग में कैलकुलेट करके कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब रटने की जरूरत नहीं है, ये पिछले वाले फॉर्मूला की तरह ही है, बस n की जगह n-1 किया और एक पेमेंट जो हमने माइनस करी है वो अलग से ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है योर पापा वांट्स टू गिव यू ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो तुम्हारे पापा तुमको गिफ्ट करना चाहते हैं 10,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है ना। एवरी ईयर दे रहे, फर्स्ट ईयर के पहले में, सेकंड ईयर के पहले में, फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होते साथ में, देन फोर्थ ईयर स्टार्ट होते साथ में, एंड देन फिफ्थ ईयर स्टार्ट होते साथ में, ऐसे पेमेंट जा रही है, ठीक है। Assuming today is your birthday, मतलब आज से पेमेंट स्टार्ट हुई है। So being a smart father, he invested the interest rate of 15% in a mutual fund. पापा बहुत चंट है, 15% के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। कह रहा है what should be the exact amount to be invested so that exactly he gives the money to be gifted। कह रहा है कितना इन्वेस्ट करे ताकि उसको जितना अमाउंट गिफ्ट करना है तुमको, ये वो सेम अमाउंट उसको सही टाइम पर मिलता रहे। कह रहा है आज कितना वो इन्वेस्ट कर दे। देखो पहला इंस्टॉलमेंट आज ही दे रहा है, कह रहा है ये तो हो ही गया, इसको हटा देंगे, है ना। बाकी जो 4 है उस पे हमारा कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। सो हमने बोला इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, सीधा सीधा कह रहे 5 इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, 5 इंस्टॉलमेंट जा रही है। आई कितना हो जाएगा, कह रहे 15 बाय कंपाउंडिंग, इसने बोल दिया भाई हर ईयर के स्टार्टिंग में हो रही है, तो कंपाउंडिंग ईयरली है, ईयरली के लिए सी की वैल्यू 1 हो गई है 0.15, ठीक है ना। यस, सी की वैल्यू लिख लो अगर याद नहीं है तो, सी की वैल्यू 1 होती है फॉर ईयरली, ठीक है। सी की वैल्यू 2 होती है फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। ओके, सी की वैल्यू 4 होती है फॉर क्वार्टरली, ठीक है। सी की वैल्यू 12 होती है फॉर मंथली। अभी मैं आपको केस समझा रहा हूं ये वाला लेकर, क्योंकि हमें एन्युटी समझनी है। इसका एग्जाम्पल अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। नाउ करें सॉल्व, चलो। सो अब हमने सी देख लिया, आर देख लिया, एन देख लिया, आई देख लिया, अब इसको पुट करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमने क्या बोला था, अगर मेरा स्टार्टिंग में हो रहा है तो मुझे n-1 चाहिए, कितना हो गया 4 हो गया, है ना। n-1 कितना हो गया 5-1 हो गया ना भाई, n-1 कितना हो गया 5-1 4। अच्छा 1 प्लस आई भी निकाल के रख लेता हूँ, तो 1 प्लस आई 0.15, दिस इज 1.15 करें आप। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी 10,000 इंटू 1 प्लस आई विच इज 1.15 की पावर n-1 विच इज 4 -1 बाय में 1.15 की पावर n-1 4 इंटू में आई 0.15 इन प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा जो इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग वाली है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। डन है। चलो अब सॉल्व कैसे करना है, कह रहा अगेन सबसे पहले इसको निकाल लो, क्योंकि ऊपर में भी है नीचे में भी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने 1.15 इंटू इक्वल टू पावर 2 3 और 4 ये निकाल लिया, यहाँ पर स्टेप आ जाएंगे 5, ठीक है। ये निकाल लिया, इसको m प्लस में सेव कराना है। अच्छा इस सबसे पहले मेमोरी क्लीन कर लेना, MRC 2 बार दबा के, देखो 2 बार दबा के मेमोरी क्लीन कर दी, ऑल क्लियर करके स्टेप्स भी क्लीन हो गए। अब जो भी आंसर है उसमें से -1 किया, डिवाइड करा दिया जो MRC में मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, इससे डिवाइड हो गया, डिवाइड करा दिया 0.15 से, ये देखो पूरा सॉल्व हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा देना 10,000 से, करना है भाई ये, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। इसमें अब मुझे 10,000 और ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। करें, चलो। सो 1.15 इंटू इक्वल टू पावर 4, ठीक है, m प्लस में सेव, माइनस किया 1, डिवाइड करा दिया MRC से, डिवाइड करा दिया 0.15 से, मल्टीप्लाई करा दिया 10,000 से, और 10,000 रुपये ऐड कर दिया, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई है, ₹38,549.78। तो मतलब ये जो पेमेंट जा रही है ना 10,000 की 5 बार, मतलब 50,000 पेमेंट जा रही है, उसकी एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू जो पापा के हाथ में कितने रुपए होना चाहिए, 38,549, 585 मान लो लगभग, ठीक है। कह रहा भाई देखो ये है समझदार पापा, है ना, अपना मुनाफा कर लिया म्यूचुअल फंड में पैसे डालकर, ठीक है, स्मार्ट पापा। चलो ओके,
एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, फिर इसके बेस की एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, इन सब के बेस की एप्लीकेशंस देखेंगे। चलिए, कह रहा है लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अ लोन ऑफ 10,000 is to be paid back in 30 equal installment. The amount of each installment to cover the principal and at 4% per annum compound interest is कितना? Yes, लोन हमें पे करना है ₹10,000, ठीक है ना। तो लोन जब भी वर्ड यूज किया जाए तो याद रखना प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट में, कितनी इंस्टॉलमेंट मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट है 30, ठीक है। तो हमेशा नंबर ऑफ पेमेंट या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज n, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ठीक है। यस, अगर मेरा R 4% पर एनम है। अब अगेन बताया नहीं है भाई मेरा जो ये इंटरेस्ट चल रहा है वो ईयरली चल रहा है या मंथली चल रहा है, नहीं बताया, तो हम बोलेंगे कंपाउंडिंग हमारी मंथली हो रही है और ईयरली हो रही है। नहीं मेंशन है तो कंपाउंडिंग मेरी ईयरली हो रही है, तो उसमें सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। एवरीथिंग इज गिवन नाउ, ठीक है। मुझे ए बताना है। यस, तो सबसे पहले आई निकाल लेंगे, एन डायरेक्टली गिवन है, नंबर ऑफ पेमेंट दे रखी है। तो आई इज 4/100 इंटू सी विच इज 0.04। अच्छा, 1 प्लस आई भी निकाल लेते, काम आएगा। तो ये कितना हो गया 1.04, ठीक है। नाउ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये। 10,000 इज इक्वल टू एन्युटी ए N2 में 1 प्लस आई विच इज 1.04 की पावर n 30 है ना, माइनस का 1 बाय में 1 प्लस आई 1.04 की पावर 30 है ना n, ठीक है। N2 में 0.04 विच इज आई। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। हम मान के कौन सा केस चलेंगे, नहीं गिवन है एन्युटी रेगुलर का, ठीक है, एन्युटी रेगुलर। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं इसको डिवाइड में करा दूं, ठीक है। सो मान लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये वैल्यू x बन जाती है। तो x क्या होगा, पहले 1.04 की पावर 30 निकालेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे जब तक 30 से बड़ा एक स्टेप 31 ना आ जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे इसको m प्लस में सेव कर लेना है क्योंकि वापस डिवाइड कराना होगा, ठीक है। वैल्यू -1 भी कर देंगे इसमें से, डिवाइड करा देंगे अब m प्लस में जो सेव किया MRC, और हमारा यहां पर डिवाइड करा देंगे i से विच इज 0.04। और जब ये सॉल्व हो जाएगा इसको अपन यस क्या करने वाले हैं, ये वैल्यू आ जाएगी x की, आ जाएगी, ठीक है। करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। इतना करते हैं फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। ये देखो मेमोरी क्लीन 1.04 इंटू इक्वल टू प्रेस किया, 30 से एक बड़ा स्टेप 31 आ गया, 30 से एक बड़ा स्टेप 31 आ गया, कितना आ गया 3.24339, ठीक है। 30 से एक बड़ा स्टेप 31 आ गया, क्लियर है, ठीक है। ना माइनस किया 1, ओहो गलती कर दी मैंने, क्या भैया -1 की जगह रिपीट कर दिया, उसको +1 वापस से कर दिया, ठीक है। मुझे मेमोरी में सेव तो किया नहीं, अब मैंने दिमाग दौड़ाया, ये आपसे भी हुई गलती, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। मैंने -1 कर दिया था, मुझे वापस रिवर्स करना है, अरे +1 कर देंगे ना, रिवर्स हो जाएगा, तो मैंने वापस से रिवर्स कर दिया था। कितना देखो आंसर आया था मेरा इसका पावर, जब 31 स्टेप आए थे तो 3.24339, ठीक है। m प्लस में सेव करा दिया। अब -1 करेंगे ना, क्योंकि मुझे इसको डिवाइड कराना है, फिर MRC से डिवाइड करा दिया, MRC से डिवाइड करा दिया 0.04 से, तो इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 0.02766। मुझे लग रहा है कुछ गलती करी है मैंने, एक बार दोबारा से देख लूंगा, ठीक है, एक बार दोबारा से, ठीक है। 1.04 इंटू इक्वल टू प्रेस किया, मेरे को लग रहा है मैंने मल्टीप्लाई करा दिया डिवाइड की जगह, यहाँ पर इतनी छोटी नंबर आना नहीं चाहिए, लग रहा है मेरे को गलती करी है। ऐसा होगा जब आपको लगे ना, फील आ जाए गलती करिए, तो आप रीचेक कर लो। तो 1.04 इंटू इक्वल टू करता गया जब तक स्टेप 31 ना आ गए, ठीक है। हाँ, इसको मेमोरी प्लस में सेव कराया, माइनस किया 1, डिवाइड करा दिया MRC से, डिवाइड करा दिया 0.04 से। हाँ, मेरे को लग रहा था, मैं कहा यार आंसर तो बड़ा आना चाहिए। यस, तो आंसर देखो आएगा 17.292, ये मेरी x की वैल्यू है। अब मेरे को क्या करना है, देखो मुझे a निकालने के लिए 10,000 को x से डिवाइड कराना है,
एक्स मेरा कैलकुलेटर पे दिख रहा है मुझे, तो कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स दिख रहा है, एक्स अब मेरा रेसिप्रोकल में, एक्स मेरा रेसिप्रोकल में, डिवाइड में ना, तो डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल, मतलब वो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में है मेरे पास, तो कह रहा है डिवाइड इक्वल टू से ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये करना है, मतलब ये 1/x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/x, कह रहा है इससे आपको 10,000 मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेटर ट्रिक में सिखाया है। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू दबाया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 10,000, तो मेरा आंसर आ गया ₹578.30, ये आंसर। ठीक है, डन है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, सो ये कैलकुलेटर ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक चीज को देखने का। ठीक है भाई, नाउ अब मैं आपको एग्जाम्पल डायरेक्टली बता रहा हूं कि भाई सिंकिंग फंड का आएगा तो ये करना है, इसका आएगा तो ये करना है, इसका आएगा तो ये करना है। कंसेप्ट डिटेल में हम बेटा चाणक्य में समझ चुके हैं, इसका यहां तो बस एक रिवीजन चल रही है। ठीक है, मैं जिस्ट दूंगा क्या है और सीधा उसका फिर क्वेश्चन लेकर जाऊंगा। ठीक है, देखें, चलिए चलिए देखते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? सर जो पैसा डूबा दे, ना 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 ना, कह रहा है वो पैसा जो आपको डूबने से बचा दे। सिंकिंग मतलब डुबाना, ठीक है, फंड पैसा, ठीक है, वो पैसा जो आपको डूबने से बचा दे। सो कह रहा है बड़ा सिंपल सा फंड है यहां पर, कह रहा है आप क्या करते हो, आप हर साल या हर महीने या हर एक पीरियड के बाद जो आपके पास में पैसा इकट्ठा होता है उसमें से आप एक फिक्स अमाउंट हर बार इकट्ठा करके अलग करते रहते हो, ताकि फ्यूचर में आपको ये सिंकिंग फंड पे करना होगा, वो पैसा पे कर पाओ। तो कह रहे सिंकिंग फंड और कुछ नहीं, यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का यूज होगा। रेगुलर क्यों? ये रियल लाइफ सिनेरियो है, कह रहे भाई हर बिजनेसमैन जो है उसको यूज करता है, जनरली बिजनेसमैन यूज करता है, और बिजनेसमैन पैसा कब डालेगा किसी जगह पे, जब वो कमाएगा। कमाएगा तो मतलब महीने के अंत में जब पैसा जितना कमाएगा उसको अंदर जो जोड़ा होगा उसका एक पोर्शन देगा। तो फर्स्ट पेमेंट एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड में जनरली स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू जनरली, हो सकता है यहां पे घुमा दे क्वेश्चन को, बट ध्यान रखना जनरली बोला है मैंने, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कंपनी अल्फा है, उसको 10 लाख रुपए पे करना है टू बैंक। ठीक है, बैंक का जो मैनेजर है मिस्टर राघव, उनको पे करना है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर 4 वीक्स दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एवरी ईयर एंड। तो यहाँ पे एंड वर्ड जब भी आ जाए तो ये एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन होता है, याद रखना। तो एन्युटी रेगुलर में हमेशा हम एंड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, विद इक्वल इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, यस, नाउ हमारे को यहां पर क्या बोल रहा है भाई, यहां पर हमको बोल रहा है हमको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में 10 लाख रुपए क्या है, ये हमारे फ्यूचर में हमको जो अमाउंट चाहिए, सॉरी हमको चाहिए, है ना, पेमेंट कितनी करनी है 10 लाख रुपए की, मतलब ये फ्यूचर में पेमेंट चाहिए। भाई मैं हर साल के अंत में 5 साल तक पेमेंट इकट्ठा करके डालता जा रहा हूं एक किसी जगह पर जहां मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिल रहा है। ठीक है, कितने साल तक जा रही है जी, 5 साल तक। तो एन कितना हो गया, 5 × 1, 5, क्योंकि एवरी ईयर एंड में जा रही है, तो हमारा सी की वैल्यू 1 है, और ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट भी 5 दिख रही है। तो यहां पर मुझे पैसा इकट्ठा जो चाहिए वो चाहिए 10 लाख रुपए। कितना चाहिए मुझे, 10 लाख रुपए, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, सो सॉल्व करना है इसको, तो हम सीधा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 लाख रुपए इज इक्वल टू एन्युटी ए जो निकालनी है 1 + आई, आई कितना हो जाएगा, R/100 × 1 विच इज 0.1, 1 + आई कितना हो जाएगा, 1 + 0.1 विच इज 1.1। ठीक है, तो 1 + आई इज 1.1 की पावर n, n कितना हो जाएगा भाई, अभी देखा अपन ने 5 -1 बाय में i 0.1 इंटू में 1 + आई 1.1 की पावर 5। ठीक है, ओके, नाउ 1.1 की पावर 5 निकालते पहले, 1.1 की पावर 5। देखो सबसे पहले अगेन इस x को सॉल्व करेंगे, ये अगर मेरा x बन जाए इसको सॉल्व करना है, तो x कैसे निकालेंगे, ओ माय गॉड, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ
ज़्यादा पढ़ने से ये भी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में नीचे में कहाँ से डिवाइड करा दिया। ठीक है। सो पहले x निकालने के लिए मुझे 1.1 इंटू इक्वल टू 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर, ये करूंगा स्टेप 6 आ जाएंगे, ये निकाल लिया। ठीक है, माइनस करूंगा 1, डिवाइड कराऊंगा 0.1, करें तो 1.1 इंटू इक्वल टू, ठीक है, पावर 5 आ गई, स्टेप 6 आ गए, -1 डिवाइड बाय 0.1। कह रहे जितनी भी वैल्यू आई मुझे क्या करना है, ए को इस 10 लाख से जो ये एक्स बना है इससे डिवाइड करा देना है। ठीक है, 10 लाख से जो ये बना है ना ये वैल्यू, इससे डिवाइड करा देना है। क्लियर है ना? ठीक है। सो कह रहा है डिवाइड कराने के लिए, कह रहा है आप क्या करो, एक्स आपका कैलकुलेटर पे दिख रहा है, उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल मतलब ये डिनोमिनेटर में चला गया, और इसको है ना, मतलब इट इज लाइक ये क्या बन गया मेरा, 1/x बन गया। कह रहा है इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन गई ना वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप 10 लाख से डिवाइड करा दो, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करा दो, 10 लाख से मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो वैल्यू आई मैंने उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरा आंसर आ गया है, एक सेकेंड, मैंने डिवाइड इक्वल टू नहीं प्रेस किया यार, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ, यस मैं दोबारा से कर लेता हूँ, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू नहीं किया, मैं कहा इतना बड़ा आंसर कैसे हो सकता है। डिवाइड इक्वल टू प्रेस किया, एक्स के बाद में मल्टीप्लाई करा दिया 10 लाख से, तो आंसर आ गया मेरा ₹163,797.48। डन है, जो मैंने लिखा वही करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आई थी एक्स की, आई थिंक 6.1051 के आसपास। डिवाइड इक्वल टू किया, रेसिप्रोकल हो गया, 1/x बन गया, मल्टीप्लाई करा दिया 10 लाख से, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ओके चलो, यस ओके डन। नेक्स्ट लीजिंग का टॉपिक। देखो हमने नॉर्मली जो लीज देखी है ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में लीज देखी है, वो है कार रेंटल बिजनेस, बड़ा इजी है। ठीक है, या हमने रेंट तो देखा ही है ना यार, घर का रेंट भी होता है, यस। बट लीजिंग का कंसेप्ट हम रेंट से रिलेट कर सकते हैं, यस। लीजिंग का कंसेप्ट मैं बोल सकता हूँ, हमारा गवर्नमेंट भी हमें लीज पे देती है, बट वो थोड़ा पैसा वैसा कम होता है, उससे रिलेट नहीं करता, और उसके लिए हम अलग से पैसा भी पे कर रहे होते हैं किसी और को। ठीक है, सो लीजिंग का मोटा मोटा अगर मैं बात बोलूं तो लीजिंग का कंसेप्ट रिलेट किससे करता है, हमारा कार रेंटल टाइप में। हम गाड़ी खरीदी एक, हमने बोला यार इसको ना टैक्सी बना देते हैं, हमने टैक्सी के लिए लाइसेंस लिया और उसको हमने चला दिया। ठीक है, मैंने मान लो एक गाड़ी खरीदी, इसकी तो हमारी हिम्मत नहीं है, सेकंड हैंड खरीदी हमने SX4, हमने बोला 10 साल इसकी भी एज पड़ी हुई है, इसको हम टैक्सी में लगा देते हैं। तो टैक्सी में मैंने लगा दिया, हर महीने ठीक है मुझे कुछ कुछ अमाउंट मिल रहा है। अब मजे की बात ये है, मुझे ये देखना है हर महीने हर साल के अंत में, ठीक है, मुझे ये देखना है कि क्या जो ये मेरा लीज अमाउंट बन रहा है, और जो मैंने स्टार्टिंग में अपना मोटा अमाउंट SX4 खरीद के उसको मेंटेनेंस करवा करू के जो भी मेरा खर्चा पड़ा, जो मैंने उसको रेंट पे दिया, तो इस अमाउंट को जो मुझे फ्यूचर में मिलता जाएगा उससे अगर कंपेयर करूं वो ज्यादा है या कम है। मतलब ध्यान समझो, कह रहा है फ्यूचर में मुझे क्या मिलता रहेगा, एक इक्वल अमाउंट मान लो मुझे मिलता रहेगा एक सर्टेन पीरियड के बाद में। आज मैं खर्चा क्या करूंगा, जो गाड़ी खरीदने पे कर किया, तो वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। आज मोटा खर्चा बना तो वो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में अगर मुझे मोटा अमाउंट मिला तो वो मेरा प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर में अगर मुझे मोटा अमाउंट मिला तो वो फ्यूचर वैल्यू, अगर मुझे प्रेजेंट में मुझे मोटा अमाउंट खर्च करना पड़ा या मोटा अमाउंट मिल रहा है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर में नहीं, मुझे यहां पर प्रेजेंट में आज खर्चा करना है टू बाय दिस कार SX4। ठीक है, क्लियर है, तो प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, और पैसा कब मिलेगा मुझे, जनरली अगर आप किसी से रेंट लेते हो तो स्टार्टिंग में तो देता नहीं हो, बंदा कह रहा है भाई कमा लूं फिर उसके बाद दूंगा, जनरली बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो एग्जैक्टली, बट जनरली हमने देखा है कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होता है कि भाई हर साल के अंत में या हर महीने के अंत में या हर क्वार्टर के अंत में हमें एक इक्वल इंस्टॉलमेंट देता रहेगा बंदा, है ना, ऐसी होता है। यस, मंथली भी हो सकता है वो साइकिल, ईयरली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो हमने बोला एक फिक्स पीरियड में हमें ए अमाउंट मिलता रहता है, और मान लो n पीरियड तक मिलेगा। n पीरियड मतलब आपने बोला कि भाई मेरे को जो गाड़ी है वो 7 साल ही रेंट पे देनी है, उसके बाद मैं नहीं दूंगा। कह रहे उसके बाद मैं उसको कबाड़ में फेंक दूंगा, बंदा भी नहीं चला पाएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया मेरे सर पे आके बात आएगी, तो 7 साल के लिए दूंगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ आपने एग्रीमेंट बनाया। आपको क्या देखना है,
कह रहा है जितना वो आपको दे रहा है, मान लो हर साल का वो आपको 1-1 लाख रुपए दे रहा है और आपने गाड़ी खरीदी थी 5 लाख रुपए की, तो क्या ये 1-1 लाख रुपए हमारा 7 साल के लिए ज्यादा अमाउंट देगा प्रेजेंट में, या फिर जो आपने प्रेजेंट में खर्चा किया वो देगा? आपने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार को हम किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमारा एन्युटी से। कह रहा है अगर आपका ये वाला अमाउंट, इसको मैंने बोला PV2, इसको मैंने बोला PV1, अगर मेरा ये अमाउंट इससे बड़ा आ जाए, मतलब हमारी एन्युटी से मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है प्रेजेंट में, मतलब आज के वैल्यू कंपेयर करेंगे, फ्यूचर में तो अरे यार 1-1 लाख रुपए मिल रहा है, तो 7 साल के लिए तो भैया हमें 7 लाख रुपए मिल गए, और आज जो है हमारे पास में 5 लाख खर्च किया, 2 लाख का मुनाफा। कह रहा है ऐसे नहीं होती कैलकुलेशन। हम यहाँ पर 7 साल में 5 लाख रुपए जो कमाया उसको अगर मैं FD में भी डाल देता तो उससे भी इंटरेस्ट मिलता। तो कह रहा कंपैरिजन अगर मुझे करना है तो ये इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी एन्युटी को प्रेजेंट में लेकर आ गए और फिर कंपेयर करेंगे। तो प्रेजेंट में लाने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हुआ तो हम बोलते हैं कि हमारा लीज मतलब रेंट पे देना प्रेफरेबल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, कह रहे इवन इक्वल भी होगा ना तब भी बोलता है कोई बात नहीं, चल जाएगा, बट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली ये ग्रेटर देन ही बोलते हैं। ठीक है, बट अगर यस इक्वल टू का बन जाए तब भी वो बोलता है कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं हुआ, ब्रेक इवन हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कह रहे एक कंपनी है कंसीडर कर रही है बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स ईदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ ₹17,000 और बाय लीजिंग इट फॉर 5 ईयर एट एन एनुअल रेट ऑफ 5,000। Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% per compounded annually? ठीक है, एक कंपनी है फुल पेमेंट करना चाहती है 17,000 की। कह रहा है कि भाई मेरे पास में 17,000 रुपए पड़े हैं, मैं इसको अभी खर्च कर दूं, या एक बात बताओ, मैं यहां पर मुझे इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, मुझे इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 5-5 हजार रुपए की। ठीक है, यस यस, अब नहीं बता रहा स्टार्टिंग में देनी है एंडिंग में, तो हम मान के चलेंगे एंडिंग में देनी है। कितने बार देनी है? 5-5। एनुअल रेट ऑफ 5,000, मतलब साल के अंत में मान रहे हैं 5-5 हजार रुपए की देनी है। कितने साल तक? 5 साल तक। तो 5 साल तक देनी है ना। ऐसे कह रहे क्या बेटर है, क्या हम इसको इस EMI या इसको सॉरी एनुअल इंस्टॉलमेंट में तोड़े या ना तोड़े? EMI तो मंथली होती है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट में तोड़े या फिर हम आज ही देखिए इसको नक्की करें। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का जो है वो 14% पे मिल रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली पेमेंट हमारी 5 हुई है तो n की वैल्यू 5, कंपाउंडिंग हमारी ईयरली हो रही है। ठीक है, नहीं मेंशन्ड है, और एनुअली पेमेंट कर रहे हो तो ईयरली हो रही है। अगर मान लो मैं क्वार्टरली पेमेंट करता तो कंपाउंडिंग में क्वार्टरली मान सकता था। ठीक है, तो I की वैल्यू 14/100 इंटू 1 विच इज 0.14। सो हमने बोला इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली PV2 निकालो, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू निकालो और PV1 से कंपेयर करो। तो ये आज वाली वैल्यू क्या है? PV1 है, तो PV2 निकाला हमने। तो PV2 इज एन्युटी 5,000 इंटू 1 प्लस I 0.14 की पावर n 5 माइनस 1 0.14 I, और यहाँ पर 1 प्लस I विच इज 1.14 की पावर 5। ठीक है, 1 प्लस I कितना हो जाएगा? 1.14 ना, यहाँ पे हटा दो 1.14। ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया। ओके, तो ये बन गया। तो प्रेजेंट वैल्यू 2 कितनी बनी देखें, आइए देखते हैं। यस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1.14 इंटू इक्वल टू पावर 2 3 4 5, ये निकाला, स्टेप 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर पहले इसको m प्लस मेमोरी में सेव कर देने का, माइनस करना है 1, डिवाइड कराना है MRC से, डिवाइड कराना है हमारा 0.14 से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसको फिर मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें काम। सबसे पहले मेमोरी क्लीन कर देंगे, MRC दबा के मेमोरी क्लीन कर देना। ठीक है, 2 बार दबा के मेमोरी क्लीन, ऑल क्लियर का बटन दबा देना है।
ठीक है, ऑल क्लियर से तुम्हारे स्टेप्स भी क्लीन, ठीक है। करें 1.14 इंटू इक्वल टू स्टेप्स 6 तक गए, ठीक है। मेमोरी में सेव करा दिया, माइनस करा 1, डिवाइड करा दिया मेमोरी से भी, डिवाइड करा दिया हमारा 0.14 से भी, जो वैल्यू आई उसको 5000 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसकी फ्यूचर में वैल्यू प्रेजेंट में वैल्यू कितनी बन रही है? प्रेजेंट में वैल्यू बन रही है मेरी 17165.40, ठीक है। मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पर, लीज इज नॉट प्रेफरेबल आएगा, नहीं रुक जाओ, ठीक है, ये चीज़ सही लिखी है मैंने, सही लिखी है, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। अब लीज इज प्रेफरेबल और नॉट, ठीक है, समझो, वो सही था एकदम सही था। तो PV1 कितना आया मेरा? ₹17,000। PV2 कितना आया मेरा? ₹17,165.4। अब बताओ लीज इज प्रेफरेबल और नॉट, कह रहे किसके एंगल से देख रहे हैं हम यहां पर, समझो मेरी बात। इस केस में मेरा लीज प्रेफरेबल क्यों था? क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा था, है ना, मेरे को ये पैसा मिल रहा था, है ना, आई वॉज अर्निंग। तो अर्निंग के केस में ये लीज प्रेफरेबल है, समझ रहे हो मेरी बात? बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस केस में क्या ये लीज प्रेफरेबल होगी? अबे मुझे खर्च करना है, ये एक्सपेंडिचर है मेरा, तो अगर ये एक्सपेंडिचर हो जाए तो उस केस में लीज इज नॉट प्रेफरेबल। भाई तेरे को उस केस में जो तेरा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी में मिल रही थी वो तेरी अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू थी, यहां तेरी एक्सपेंडिचर की है, तो खर्चा हम कम करना चाहेगा और जब पैसा मिलेगा हम ज्यादा माना चाहेगा। तो कह रहा है भाई ये 5-5 हजार रुपए देना प्रेफरेबल नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 17,165 रुपए के आसपास बन रही है, जो कि ज्यादा है अगर मैं आज पेमेंट दे देता हूं। तो कह रहा है आज देखिए नक्की करो, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? इट इज सिमिलर लाइक अ लीज कंसेप्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चन ओनली, ओके। चलो क्या बोलता है, देखो कह रहे एक क्लॉथ मेकिंग मशीन परचेज कर रहा है, ठीक है। एक क्लॉथ मेकिंग मशीन है, 2 लाख रुपए की परचेज करनी है, तो मतलब खर्चा करना है, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर, ये होता है मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। अब कह रहे 2 लाख रुपए की मशीन है, खरीदना है मुझे। अब इस मशीन को लगाने से मुझे को मुनाफा होगा 50,000 रुपए साल का फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब भाई मेरे को ये मशीन खर्चा आज करूंगा और मुझे पहले साल के अंत में, ऑब्वियसली मुनाफा तो साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं, या टाइम पीरियड जो भी लोगे उसके अंत में, कह रहे हर साल के अंत में 50-50 हजार रुपये का मुनाफा होगा, बट 5 ही साल होगा। कह रहे उसके बाद इस मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर 5 साल की बात करता हूं, कह रहे 5 साल में मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है, 5 साल में मुझे ये मिलने वाला है। कह रहे क्या मुझे ये मशीन सेटअप करनी चाहिए, क्या ये मुझे मशीन सेटअप करनी चाहिए, क्या फायदा है या नुकसान है? कह रहे देखो, अगर आज खर्चा देखते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए की, मुझे एन्युटी देनी पड़ रही है 5,000 रुपए की, मुझे खर्चा करना है ये। तो कह रहा है अगर यस सुनो सॉरी, ये अर्निंग है मेरी, प्रेजेंट वैल्यू 2 में मेरे को क्या मिल रही है? अर्निंग, है ना, कमाई हो रही है ना इस बार। तो अगर ये मेरा इससे बड़ा आएगा, यस अर्निंग है ना, तब मेरा अगेन सेम तरीके से एक्सपेंडिचर, है ना, अर्निंग हो रही है, यस, तो मेरा एन्युटी में मिलना प्रेफरेबल है, या यस, या मैं बोलूंगा एक्सपेंडिचर करना स्टार्टिंग में प्रेफरेबल है ना। एन्युटी में मिलना प्रेफरेबल तब है जब आप खर्चा करोगे, तो मतलब क्या है, तभी मेरा ये एक्सपेंडिचर प्रेफरेबल है। सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह है, इस बार हमने कैसा केस देख लिया? सिमिलर टू ये वाला केस, है ना, जब मेरा अर्निंग हो रही है, तो मतलब मैंने पहले खर्चा किया फिर उसकी वजह से अर्न कर रहा हूं, तो अर्निंग प्रेफरेबल कब होएगी? मतलब खर्चा जब हमारा करना प्रेफरेबल कब होगा? जब मेरी अर्निंग
खर्चे से ज़्यादा हो जाए। सिंपल काम, कह रहा खर्चे से अगर मेरी अर्निंग ज़्यादा है तब मेरा वो प्रेफरेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अर्निंग कहाँ है इस बार, यहाँ है, तो ये ज़्यादा होगी तो मैं खर्चा करना प्रेफरेबल हूँ, वरना नहीं हूँ। ठीक है, सो ये कंपेयर करना मुझे यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू 2 से, ठीक है ना। इसके लिए मैंने क्या देखा, अभी एन्युटी बन रहा है मेरा कितना, 50,000 रुपए की, यस। और कितनी पेमेंट्स है, कह रहा है 5 है, तो एन की वैल्यू सीधा 5। आई कितना हो जाएगा, आर, आर कितना है मेरा 10%। कंपाउंडिंग एनुअली, मुंह से बोल दिया भाई, तो सी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 10/100 इंटू 1.1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू 2 कितना बन जाएगा, एन्युटी 50,000 इंटू 1 प्लस आई, दैट इज 1 प्लस आई कितना होगा 1.1, 1 प्लस आई कितना हो गया 1.1, 1.1 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बाय में 0.1 इंटू 1.1 की पावर 5, ये आ जाएगा। ठीक है, सो करें तो 1.1 इंटू इक्वल टू पावर 2, 3 पावर 4, 2 3 4 5। ठीक है, स्टेप्स 6 तक ओके। मेमोरी में सेव -1 डिवाइड बाय MRC, मतलब मेमोरी से डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50,000, देखिए कितना बनता है। सो 1.1 इंटू इक्वल टू किया, 1.1 इंटू इक्वल टू किया तो मेरा आ गया 1.61051। ठीक है, मेमोरी में सेव -1 डिवाइड बाय मेमोरी डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, 3.79 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो ये हमारा अमाउंट बन रहा है ₹1,89,539.338। तो मेरी अर्निंग कितनी हो रही है प्रेजेंट वैल्यू में देखा तो हमारी हो रही है 1,89,539 रुपीज़ के आसपास। कमाया कितना, 2 लाख से कम, खर्चा कितना किया 2 लाख रुपए, बेवकूफ़ी हुई ना। तो कह रहा मशीन खरीदो ना। ठीक है, तो मशीन खरीदेंगे ही नहीं। दिख रहा था यहाँ पर यार 50,000 रुपये करके 2.5 लाख रुपए बनता, भाई प्रेजेंट वैल्यू में तो कम है, इससे अच्छा 10% जहां से आपके म्यूचुअल फंड में मिल रहा है वहां डाल के खत्म करो। ठीक है, क्लियर है, हाँ। सो अब बात करते हैं हम आपसे यहाँ पर किसके केस में, परपेचुटी के केस में। परपेचुटी क्या बोलता है, कह रहा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कह रहा है ये एक ऐसी चीज है जिसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। कह रहा है आज आपने एक प्रेजेंट वैल्यू में कुछ मोटा अमाउंट दिया जिसको हमने बोला परपेचुटी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्फिनाइट पीरियड। ठीक है, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, एन्युटी ए पर आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। मतलब अर्निंग कैसे होने वाली है, जिंदगी भर, जिंदगी के साथ में 7 पुश्ते बैठ के खाएगी उसके बाद भी, है ना। आज आपको ले उसको मोटा अमाउंट पे करना है, तो कह रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, कह रहा है ए को बस आई से डिवाइड कर देना। आई यहां पर अगेन क्या होगा R/100 इंटू सी। ठीक है, क्योंकि एन की कोई लिमिट ही नहीं है, कह रहा है एन तो इन्फिनाइट है, उस वजह से इसलिए हम ए बाय में आई कर देते हैं। ठीक है, ए बाय में आई कर देते हैं, सही है, समझ में आया। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों होता है, कह रहे देखो वो दादाजी वाला एग्जांपल याद है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे नाम पर अपने अकाउंट में 100 रुपए डाल के रख दिया। अकाउंट मतलब कि गुल्लक में, गुल्लक में बोलता है ना। तुम्हारे दादाजी ने बोला कि मेरे पोते को दे देना जब वो 30 साल का हो जाए, 100 रुपए गुल्लक में डाले, बोला कि 100 रुपए में मैंने जमीन खरीदी थी, यही 100 रुपए मैं तेरे को दे रहा हूँ, इससे तेरी संपत्ति हो जाएगी। वो गुल्लक में डाल के तेरे नाम पर छोड़कर चले गए। तूने दादाजी की डेथ के बाद में जब तू 25 साल का हो गया, मान लो तेरे दादाजी की डेथ हो जाती है, 25 साल का हो गया, उन्होंने लगाई थी जब वो 25 साल के थे, तो लगभग लगभग 50 साल बाद तुमने निकाला 100 रुपए गुल्लक में, दादाजी से जमीन खरीद सकते थे, तुमने निकाला, तुमको कितनी खुशी होगी। तुम सर पकड़ोगे, रोओगे और दादाजी को बोलोगे काश तुमने राहुल उटानी सर के लेक्चर देखे होते, तुमको पता चलता पैसे की कीमत टाइम के अकॉर्डिंगली कम हो जाती है, इस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए था जहां से इंटरेस्ट मिले, है ना। तो यही पॉइंट के साथ में हमने परपेचुइटी का केस बनाया। कह रहे भाई
हमें पता है एक जो ये इंस्टॉलमेंट आज ए कर रहे हो वो फ्यूचर में तो बहुत छोटा सा अमाउंट बनेगा। कह रहे भाई आज तुम 3,000 रुपए बोलते हो, अरे 3,000 रुपए मिले आप मम्मी से, आज खुशी मनाएंगे, है ना, लड्डू पेड़े बांटेंगे, दोस्तों को पार्टी करेंगे। आज से 50 साल बाद तुम अपने पोते को ये 3,000 रुपए दे दोगे, वो बोलेगा पापा पापा नहीं दादाजी, ये 3,000 रुपए की ना मैं क्या करूं, इसकी आज के टाइम में एक डेयरी मिल्क सिल्क बबल भी नहीं आ रही है, किसको दूं मैं, ये कुछ नहीं कर सकता मैं इसके, टॉफी आती है इतने की। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ओके, ठीक है, अंडरस्टूड द कंसेप्ट, यस, कि भाई फ्यूचर में बहुत छोटा अमाउंट बन जाएगा, तो कह रहा है आज मोटा अमाउंट ले लो, तो उसका ए अमाउंट करके हम देते रहेंगे, तो हमारे फ्यूचर में वैल्यू बहुत कम होएगी, और वापस से जो ये मोटा अमाउंट तुमने दिया है वो कभी वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझ में आया, ओके, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कह रहे हरी wants to retire and receive rupees 15,000 a month. He wants to pass this monthly payment to future generation after his death. He can earn an interest of 7% per annum compounded annually. How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? बताओ कितना होना चाहिए? बताओ 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 बच्चा लोग, जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? हरी ने बोला कि भैया वो 15,000 रुपये महीना चाहता है यहाँ पर, यस, कब तक? कह रहा है जिंदगी के बाद में, जिंदगी के साथ में, जब वो रिटायर हो जाए, ठीक है। आज वो कितना अमाउंट पे करे अगर बैंक उसको बोल रहा है कि मैं 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा? अब ये मंथली जा रहा है, मंथली जा रहा है, मंथली के लिए अभी मैंने आपको बताया सी की वैल्यू 12 होती है, तो आई कितना हो जाएगा 7/100 इंटू सी, है ना, 7/1200, ठीक है, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? कह रहा अमाउंट कितना जा रहा है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये को आप 7/1200 से डिवाइड करा दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ देखो, तो हमने कैलकुलेट कर देना है 15,000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है लगभग 25,71,428 रुपये, 25,71,428 रुपये 0.57, ठीक है जी, डन है, समझ में आया? यस सर। चलो, ग्रोइंग परपेचुटी, ग्रोइंग परपेचुटी क्या होता है? कह रहे अब यहां पर आप बोल रहे हो कि यार हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ जाता है ना, मैं चाहता हूं कि ये मेरी 15,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट में ना हर साल ग्रो करती रहे, हर साल मुझे ग्रोथ से मिलता रहे। कह रहे 15,000 रुपये आज मिले तो अगले साल 15,000 में कुछ एक ग्रोथ हो जाए, छोटा सा अमाउंट का G% का ग्रोथ हो जाए, ठीक है, यस, G% नहीं बोलेंगे, ठीक है, G% कैपिटल बोल देंगे, उससे मैं डेसिमल में G% बनाऊंगा, वो होगा G/100 इंटू सी, ठीक है, ये ग्रोथ चाहिए मुझे, ठीक है। एक आई था मेरा, यस, दैट वाज R/100 इंटू सी, तो कह रहे ये ग्रोथ है, ये तुम्हारे को जो बैंक ऑफर कर रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है, मान लो ये जो भी कर रहा था वो है, तो कह रहे जितना आपको एन्युटी चाहिए, जितना आपको एन्युटी चाहिए, मतलब आपका जैसे यहाँ पर ये 15,000 रुपए था जिसमें आप ग्रोथ भी चाहते हो, यस, तो आप क्या करो, आई फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर मिल रहा है माइनस जो आप ग्रोथ चाहते हो वो डिवाइड करा दो इस ए से, तो वो अमाउंट आपको पे करना होगा जो आपका बनकर आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक एज्यूम करते हैं कि हमें रेट ऑफर हुआ है 8% का, आप चाहते हो ग्रोथ हो जाए 4% की, तो ये आपका आर हो गया, ये आपका जी हो गया, तो आई कितना हो गया? अच्छा, मुझे क्या चाहिए, हाउ मच वुड यू वांट टू रिसीव 1,000 कैसे मिल रहा है, मंथली या एनुअली? एनुअली है ना, एनुअली मिल रहा है, तो आप एनुअली चाह रहे हो, तो आई क्या हो जाएगा 8/100 इंटू सी, सी कितना हो जाएगा 1 है क्योंकि एनुअली चाह रहा हूं मैं, ठीक है, एनुअली इंस्टॉलमेंट कितना चाह रहा हूं मैं 1,000 रुपए की, जी कितना हो जाएगा स्मॉल जी 4/100 इंटू सी विच इज 0.04,
तो मेरा परपेचुटी अमाउंट कितना बना, 1000 बाय में 0.08 है ना, माइनस का 0.04, 1000 बाय में 0.04 कितना हो गया, 1000 को मैंने डिवाइड कराया 0.04 से, तो ये हो गया हमारा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये का ये अमाउंट बनता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो नाउ अब आता है कंसेप्ट वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझेंगे, आपको लॉजिक समझाऊंगा इसका मैं, ठीक है। ओके, लॉजिक से समझाना है, बस एक चीज समझो ध्यान से। अगर मेरा सिंगल कैश फ्लो के लिए, याद रखना मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है, हमारा सिंगल कैश फ्लो एक्ट करता है जैसे मेरा प्रेजेंट वैल्यू की तरह, ठीक है, सिंगल कैश फ्लो मेरा एक्ट करता है एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यस सिंगल अमाउंट। इसके लिए अगर मान लो कोई फ्यूचर वैल्यू आप निकालना चाहते हो, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो को मैंने CF बोल दिया, ठीक है, CF इनटू में 1 प्लस आई की पावर n। अच्छा, मान लो आपको ये फ्यूचर में मतलब वो होता ना अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल, CF हो गया बेसिकली, ठीक है। तो अगर मुझे ये CF निकालना हुआ, मुझे फ्यूचर में वैल्यू पता चल रही है एक सिंगल कैश फ्लो की, है ना, एन्युटी की नहीं है ये, सिंगल कैश फ्लो की, तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। ओके, फिर आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझाता हूं मैं, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है राजेश इंटेंड करता है 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदना एट द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15%। At what price the bond may be purchased now if it matures at par and Rajesh requires a return rate of 20%। तो राजेश भैया को क्या चाहिए, रिटर्न रेट 20% का, ठीक है। ओके, सो राजेश भैया को रिटर्न रेट कितना चाहिए, 20% का, ओके। और राजेश भैया को 15% यस पे बॉन्ड मिल रहा है। देखो बॉन्ड कैसे मिलता है, बॉन्ड कैसे मिलता है, कह रहा है आपको 1,000 रुपए 3 साल बाद मिलेंगे। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर गया, ठीक है, और आपको यहां पर 1,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मतलब जब मैच्योर होगा तब पैसा मिलता है, ये बॉन्ड ऐसे मिलता है। साथ में बोल रहा है कि जो उसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब जितना उसका एक सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1,000 रुपए का, वो आपको हर साल मिलेगा। तो मतलब 15% ऑफ 1,000 जब तक वो मैच्योर नहीं होता, वो हर साल के अंत में मिलता रहेगा, प्लस में यहां पे मिलेगा। तो क्या कैसे पेमेंट होगी इसकी, तो 15% 1,000 का कितना हो गया, 15% करना 1,000 का 1,000 इंटू 15%, दिस विल बी 150। तो कह रहे 150 अभी मिलेगा, 150 अभी मिलेगा, 150 उसके बाद मिलेगा सेकेंड ईयर में, 150 थर्ड ईयर में मिलेगा। साथ में एक सिंगल कैश फ्लो बॉन्ड का 1,000 रुपए और आएगा, ठीक है। तो ये आपको पेमेंट मिलने वाली है। आपको चाहिए, अब समझो मेरी बात, ये ऊपर वाली बात का खत्म हो गया काम। आपको चाहिए कि मुझे 20% का नेट मुनाफा हो जाए, मतलब कह रहे मैं आज इतना पैसा लगाना चाहता हूं कि ये जो फ्यूचर में पैसा मिल रहा है उस पैसे की कीमत पे मुझे 20% का मुनाफा हो। मतलब ये तो आपको रिटर्न मिल रहा है, आप कह रहे हो मैं इतना पैसा लगाना चाहता हूं कि मुझे 20% का मुनाफा हो जाए, 20% का रिटर्न रेट पड़े, ठीक है। तो आप चाहते हो 20% के रिटर्न मिलना, ठीक है, उसके हिसाब से आप चाहते हो प्रेजेंट में आज कितना पैसा लगाऊं। तो प्रेजेंट में ये 3 एन्युटीज के अकॉर्डिंगली आप पैसा लगाओगे, साथ में जो आपका ये सिंगल कैश फ्लो आपको 3 साल बाद मिल रहा है, ठीक है ना, यस। तो ये आपको आफ्टर 3 ईयर मिल रहा है, ठीक है ना। सो हमने बोला एन कितना हो गया, कितनी एन्युटीज हो गई है, 3 हो गई है, यस। साथ में वही 3 साल बाद आपको क्या मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। आई क्या हो जाएगा, अगेन एनुअली मिल रही है एन्युटी, तो सी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 1। सेम आई आपका यूज होगा यहां पर भी इस फॉर्मूला में, ठीक है, सिंगल कैश फ्लो वाले में, सेम एन्युटी में। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका 2 केसेस में यूज होगा। ये जो आपका एन्युटी बन रहा है, कितनी एन्युटी है, 3 साल की, तो 150 इंटू 3 साल की एन्युटी लगाया, तो 1 प्लस आई 0.2 की पावर 3 साल है 3 -1 बाय में 0.2 इंटू में 1 प्लस 1 1.2 की पावर 3
ये हो गया मुझे मेरा इन 3 एन्युटी की वजह से प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये लगाना चाहता हूं 20% के हिसाब से लगाना चाहता हूं, इसलिए मैंने 0.2 ले लिया यहां पर, है ना। इसकी वजह से मेरे को आज पैसा लगाना है प्रेजेंट में, साथ में जो ये सिंगल कैश फ्लो हुआ फ्यूचर में जाकर, मेरा ये सिंगल में कैश फ्लो हुआ जो मेरा फ्यूचर में, इस कैश फ्लो का जो अमाउंट बनेगा वो लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये प्रेजेंट में चाहिए, फ्यूचर में मेरे को 1000 रुपये मिल रहा है, फ्यूचर में मुझे 1000 मिल रहा है, ये है 1000 वहां पर। ठीक है, तो यहां पर सिंगल कैश फ्लो मुझे प्रेजेंट में इसकी वजह से देना पड़ेगा 1000 बाय में 1 प्लस आई 0.2 की पावर n। ठीक है, सॉल्व करें। अच्छा, 1.2 की पावर निकाल के अलग से रख देते हैं। ठीक है, पहले मेमोरी क्लीन कर दी, 1.2 इंटू इक्वल टू किया पावर 3 के लिए। यस, तो कैसे करूंगा कैलकुलेटर पे मैं, 1.2 इंटू इक्वल टू करके पावर 3 निकल जाएगी, स्टेप्स 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को इसको मेमोरी में सेव कर देना है, मैंने मेमोरी में सेव कर दिया, बड़ा यूज आने वाला है इसका मेमोरी में बार बार। ठीक है, इसको अलग से सेव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है, सो देखते जाओ। अब इसमें से मैंने क्या करना है, -1 डिवाइड बाय मेमोरी अगेन, और यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कराऊंगा 0.2 से, और जो आंसर आएगा उसको 150 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मेमोरी में सेव -1 डिवाइड बाय मेमोरी डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये अमाउंट आ गया मेरा 315.97। अब जो मेरा मेमोरी में पड़ा था, देखो ध्यान से, जो मेरा मेमोरी में पड़ा था यही है 1.2 की पावर 3। यस, यहाँ पर जो मेरा मेमोरी में पड़ा था, यस, तो मेमोरी में पड़ा है मेरा MRC, ये वैल्यू है। ठीक है, ये पड़ेगा मेरी। यस, इसका रेसिप्रोकल चाहिए मुझे, तो रेसिप्रोकल कैसे होता है, डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई में 1000। ये दिमाग में कैलकुलेशन, भाई मेरी मेमोरी में ये वैल्यू पड़ी हुई है, अगर बट मेरे को ये डिवाइड कराना है, डिवाइड के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड इक्वल टू से रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इनटू में फिर मैं 1000 कर दूंगा, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वल टू किया, मल्टीप्लाई 1000, तो मेरा आंसर आ गया इसका 5718। तो ये होगा 315.97 प्लस में 578.70। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया 315.97 को, तो ₹894.67 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यस, डन है। तो मतलब आप कह रहे हो लगभग 894.67 रुपए मैं आज यहां पर देना चाहूंगा, जिसकी वजह से मुझे 150 रुपए पहले साल के अंत में, 150 रुपए सेकेंड साल के अंत में, 150 रुपए तीसरे साल के अंत में, और 1000 तीसरे साल के अंत में मिलेगा। तो मेरा 20% का मुनाफा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बॉन्ड का है। तो यहां से हमने फॉर्मूला क्या बोला, कह रहा है आपको मान लो मैच्योरिटी होती है आफ्टर T ईयर्स, आपको मैच्योरिटी होती है, बॉन्ड मैच्योर होता है आफ्टर, ठीक है, T ईयर्स, और कंपाउंडिंग हो रही है कन्वर्जन पीरियड मान लो C के रेट से, कन्वर्जन पीरियड C के रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। सो आप पहले क्या करोगे, I निकालोगे, दैट विल बी कितना हो जाएगा आपका R/100 इंटू सी, फॉर्मूला देख लो। ठीक है, और N हो जाएगा मेरा T इंटू सी। ठीक है, अब आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या बनती है, कह रहा है आपका यहां पर, यस, ध्यान सुनना, आपके पास में एक और इंटरेस्ट रेट होगा, आपके पास में एक और इंटरेस्ट होगा जो उसको बोलेंगे नॉमिनल रेट। कह रहे नॉमिनल रेट का जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ जो बॉन्ड अमाउंट होगा, ठीक है, कह रहे जो बॉन्ड अमाउंट होगा, बॉन्ड का जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिलने वाला है उसका, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, नॉमिनल रेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा के एक एन्युटी बना दोगे। तो एन्युटी क्या होगी, बॉन्ड अमाउंट इनटू में जो नॉमिनल रेट देगा उसका मल्टीप्लाई करा के आप एक एन्युटी बना दोगे। ये एन्युटी से आप प्रेजेंट वैल्यू से फॉर्मूला लगाओगे, दैट विल बी a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बाय में i इंटू 1 प्लस आई की पावर n। नॉर्मली केस क्या होता है हमारा, यस, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का वो लगाया, प्लस में जो आपको ये बॉन्ड अमाउंट मिलेगा, यस, बॉन्ड अमाउंट जो हम मिलेगा उसको आप 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड करा दोगे, ये आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, चलो ओके, ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन था। नाउ
अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? कह रहे देखो, धंधे में हम पैसा लगाते हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है, और हमें अलग अलग टाइम पे पैसा मिलता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो धंधा करना चाहिए, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी? कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू में जब आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर में कैलकुलेशन होगी, फ्यूचर को आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली पैसे की वैल्यू घट रही है। तो कह रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड बनाओ, स्टार्टिंग वाला जनरली हम रखते हैं, उस केस में आप पहले चेक करो कि आपने जो आपका पैसा मिला, आपने जो कमाया को बोलते हैं इनफ्लो, ठीक है, वो कितना है वो निकालो, उसमें से प्रेजेंट में आपका जो आउटफ्लो हुआ वो निकालो और दोनों को माइनस कर दो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ डिफरेंस ऑफ दोस टू वैल्यूज, ठीक है। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कह रहे धंधा काम का है, कह रहे एक्सेप्ट कर लो ऐसे काम को। और अगर एनपीवी आपका नुकसान में आने वाला है, कह रहा है भैया नुकसान है, नुकसान झेलेगा, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद द नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड द नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज 55,000। आपने बोला आज लगाया है आपने, ठीक है, खर्चा किया है, आउटफ्लो होता है, कितना खर्चा किया है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब बोल रहा है हमारा ये देखो, ये आज खर्चा आज ही किया है, ये प्रेजेंट में ही किया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया ये, COF मतलब कैश आउटफ्लो, ठीक है। आपको पहले साल के अंत में 55,000 रुपए मिला है, सेकेंड ईयर के अंत में 80,000 रुपए मिला है, ठीक है, और थर्ड ईयर के अंत में 15,000 रुपए मिला है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में मिला, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। नाउ अभी मैंने प्रेजेंट वैल्यू या फिर कैश फ्लो का फॉर्मूला बताया, तो फर्स्ट वाला जो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगा? फ्यूचर में जो पैसा मिला 1 + I, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है भाई? 10% का, ईयरली कंपाउंडिंग है, तो 10/100 × 1 है ना, तो 0.1, R की वैल्यू 10 दे रखी है ना भाई, यस, ओके। ये पहले साल के अंत में हो रहा है, तो जो फ्यूचर में आपको 55,000 मिल रहा है उसको 1 + I⁴n से डिवाइड है, ठीक है, ये वाला ये वाला पार्ट से डिवाइड, ठीक है, इससे डिवाइड। तो ये आपको चाहिए अमाउंट, ये आपको फ्यूचर में मिल रहा है, तो फ्यूचर से प्रेजेंट निकालना है 1 + I⁴n से डिवाइड, तो 1 + 0.1⁴1 से डिवाइड, इसकी वजह से मिल गया। अब सेकंड अमाउंट आपको 80,000 रुपए मिल रहा है, 80,000 है ना, हाँ 80,000 रुपए मिल रहा है 2 ईयर बाद, तो 1 + I⁴ कितने साल है? 2 है ना, C की वैल्यू 1 है ना भाई, या सीधा सिंपल समझो, ये 1 ईयर बाद हो रहा है, 2 ईयर बाद, जितने टाइम बाद हो रहा है वो आपका ईयर में यहां पे नंबर आ रहा है, ठीक है। PV3 3 साल बाद 15,000 रुपए मिल रहा है, 1 + I⁴1 यस, है ना, तीसरा अमाउंट ये मिल रहा है। कैलकुलेट करें, देखो ये क्या है 55,000, मैं सीधा सीधा यहाँ पर 55,000 को डिवाइड करा दूंगा 1.1 से, क्या हुआ देखो 55,000 डिवाइड बाय 1.1 तो हो गया 50,000। यहाँ पे 80,000 है, 80,000 को डिवाइड करा दूंगा मैं 1.1 से एक बार, 2 बार, ठीक है, तो 80,000 डिवाइड बाय 1.1 एक बार, 2 बार, कितना आ गया मेरा? दोबारा से कुछ गलती कर रहा हूँ, जाओ, 80,000 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, हाँ अब ठीक है, तो ये आ गया लगभग 66। अच्छा, इसको ना एक काम करना, ठीक है, इसको एक काम करना, साथ साथ में मेमोरी में सेव करते रहना, पहले मेमोरी को क्लीन करके मेमोरी में सेव करते रहना, बाद में सम भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो 55,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू M+ में सेव कर दिया, क्या हो रहा है मेरे को आज मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 55,000 डिवाइड बाय 1.1 और इसको M+ में सेव कर दिया, ठीक है ना। चलो नाउ अब 80,000 डिवाइड बाय 1.1 एक बार, 2 बार, इसको मैंने M+ में और सेव कर दिया, ठीक है, तो हो गया 6615 66,115.7,
इसको भी M+ में सेव कर दिया, ठीक है। यस, हाँ ठीक है। नाउ अब मेरे को 15,000 था, डिवाइड कराया मैंने 1.1 से, एक बार, दो बार, तीन बार। 15,000 डिवाइड बाय 1.1, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। सो 15,000 को मैंने डिवाइड कराया एक बार, दो बार, तीन बार, और इसको भी जो भी वैल्यू आई मेरी 11269.72, इसको भी मैंने M+ में सेव कर दिया। अब आंसर निकालने के लिए मैंने MRC का बटन दबा देना है, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरा कितना आया आंसर, यहाँ पर मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये लगभग आंसर आ रहा है मेरा, MRC दबाने के बाद प्रेजेंट में वैल्यू आ रही है तीनों की मिलाकर, तीनों की वैल्यू मिलाकर आ रही है मेरी, यस, ज़्यादा ही दिख रही है ऑब्वियसली ये, ठीक है। मेरे से ना कुछ बटन गलत दब गया है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। 50,000 प्लस में 661157 प्लस में, अभी 50,000 क्यों नहीं हो रहा हो, 661157 प्लस में 11269.72, ठीक है। हाँ, तो ये आ रहा है मेरा प्रेजेंट वैल्यू 127,385.42। तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू किसकी आ रही है, आउटफ्लो, इनफ्लो की, है ना, पैसा ये मिल रहा है मुझे। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, कैश इनफ्लो में से माइनस करूं मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो कितना बन रहा है, दिस इज 127,385.4 में से मैंने माइनस किया 1,00,000 रुपए को। तो क्या ये मेरा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्या ये मेरा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली लगभग ये 27,000 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये NPV पॉजिटिव है। तो कह रहा है भैया ये बढ़िया काम किया, कंपनी के अंदर में मुनाफा हो रहा है, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, क्लियर है। चलो, यस, ओके। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ NPV। बड़ा सिंपल से, आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसका सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से आंसर निकालना है, ठीक है। CAGR का कंसेप्ट, CAGR से देखो बच्चे डरते हैं, डरने का कुछ है नहीं। देखो अपना जो फॉर्मूला था ना, देखो अगर मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल ये दे रखा है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट A बनता है, तो 1 + I की पावर n है, ठीक है, यस। सो I को भी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं बाय 100 की पावर n। अब जो ये R था ना, कह रहा है ये R ही हमारा CAGR बन जाता है। कह रहा है CAGR का कंसेप्ट क्या होता है, कह रहे देखो आपने मान लो आज शेयर में 100 रुपए लगाए, कोविड आ गया 90 रुपए बन गए, फिर उसके बाद में कोविड से रिकवरी करके 120 बन गए, फिर 150 बन गए, 170 बन गए। कह रहे ये आपका 100 से 170 आप नेट चाहते हो कि भैया आपका हर साल के अकॉर्डिंगली क्या ग्रोथ हुआ, मतलब कह रहे हम एवरेज ग्रोथ निकालना चाहते हैं। कह रहे मुझे नहीं पता पड़ रहा कि यहाँ पर नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान, कह रहा मैं 170 रुपए निकाल रहा हूँ 100 रुपए लगा के, कितने साल बाद, कह रहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद। कह रहे 4 साल बाद मैं निकालता हूं, तो 4 साल में मेरा एनुअल ग्रोथ रेट क्या है वो निकालना है। तो कह रहा है वो बेसिकली आर ही तो है, वो आर ही तो है। तो CAGR क्या है, ये आर ही है। कह रहा है हमने इसको जब कन्वर्ट किया, हमने बोला दिस विल बी इक्वल टू A/P, A/P देखो A को P से डिवाइड करा, इसका मैंने nth रूट ले लेना है, माइनस करना है इसमें से 1 और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये CAGR बन जाएगा। अब A को हमने वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड है, A को हमने नाम दे दिया VTN, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी पीरियड में। P को हमने नाम दे दिया VT0, मतलब ये स्टार्टिंग पीरियड की है ना, ये 0th पीरियड है, ये मेरा nth पीरियड है, ठीक है। तो ये nth पीरियड है, ये मेरा 0th पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला, यहां पर VTN मतलब आखिरी पेमेंट बाय में स्टार्टिंग वाली पेमेंट का आपने जितने साल के लिए, कितने साल के लिए लिया, 4 साल के लिए। तो कह रहा है 4 साल का आपने रूट ले लिया, माइनस करा 1 और इसको 100% से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया CAGR का। जैसे क्वेश्चन है, आपने 2019 में, यस समझो, सपोज द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी फॉर 4 ईयर इज इतना, कैलकुलेट CAGR। कह रहे 2019 में आपने कमाया 2,000 रुपए, उसके 1 साल बाद 2020 में इतना, 2 साल बाद में इतना, 3 साल बाद में इतना। आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, 2022 में से, ठीक है, अच्छा 2022 है ना,
कह रहे सीधा सीधा माइनस कर दो, एन की वैल्यू ऐसे भी निकलती है, सीधा माइनस कर दो इसमें से, कितना हुआ 3। या फिर आप ऐसे गैप देख लो, कह रहे यहां से स्टार्ट किया 1 साल का गैप, 2 साल का, 3 साल का, 3 साल का गैप आ रहा है, कह रहे यहां पर आपका फाइनल वैल्यू ही आ रही है। तो VTN क्या बन गया आपका 290, V20 कितना बन गया भाई अपना 200 का। तो अपने को CAGR निकालना है। CAGR क्या बोलता है, कह रहा है फाइनल अमाउंट को डिवाइड कराओ इनिशियल अमाउंट से nth रूट, मतलब थर्ड क्यूब रूट लेना है, माइनस करना है उसमें से 1 और 100 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो इसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ फाइंडिंग nth रूट क्या थी, कह रहे 290 को डिवाइड कराया 200 से 1.45, इसका थर्ड क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो 1.45 का मुझे क्यूब रूट लेना है, तो क्या करूंगा मैं, कह रहा है 1.45 रूट का बटन 12 टाइम्स, माइनस करूंगा 1, डिवाइड कराऊंगा जो ये मेरा क्यूब रूट है 3 से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करूंगा, वापस से 1 ऐड कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, और मेरा क्यूब रूट का आंसर आ जाएगा। करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस किया 1 और ऐड कर डिवाइड करा दिया 3 से, ठीक है, डिवाइड करा दिया 3 से, वापस ऐड कर दिया 1, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1.1318537 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना वैल्यू। यस, अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है 1, ये वैल्यू आ गई मेरी 1.13 समथिंग समथिंग, ठीक है, तो उसमें से माइनस किया 1 और मल्टीप्लाई करा देना 100 से, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 13.1855%, इतना आ रहा है, ठीक है। कह रहे इस हिसाब से ये ग्रो हो रहा है, इस हिसाब से ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, यस, ओके, डन है। तो इस हिसाब से ये आपका ग्रो हो रहा है, एक बार दोबारा से निकाल के देख लूँ मैं, 290 को डिवाइड कराया 200 से, मैंने रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाय 3 प्लस का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही आ रहा है, ठीक है, माइनस किया 1 मल्टीप्लाई कराया 100 से, एकदम सही आ रहा है, 13.1855%, ओके, सही है। ये करने के बाद क्या किया मैंने, ये करने के बाद क्या किया भाई मैंने, इसमें से जो भी आंसर आया मेरा, ये पावर आ गई है, उसमें से मैंने माइनस किया 1, मल्टीप्लाई कराया 100 से, और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से CAGR निकालते हैं। तो हमने एन्युटी समझ लिया, फ्यूचर वैल्यू समझ ली, प्रेजेंट वैल्यू समझ ली, सारी की सारी एप्लीकेशन देख डाली। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, बच्चा पार्टी।